शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी काफ़ी इंतज़ार के बाद आपकी क्लास हुई है, उसके लिए माज़रत। इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ा-सा डिले था, उसकी रीज़न ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी जो होस्ट हैं अनीला आज़म, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हुमायूँ साहब हमारे मेंटर हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और जिसका बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें अफ़सोस भी है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिले होती रही हैं। बाकी ये है कि डिले एक तरह से है तो आपके लेक्चर्स जो हैं उनमें कोई डिले नहीं है। बेशक आप थोड़ा-सा लेट जॉइन अगर हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका पूरा ही होगा। इसलिए किसी को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 लेक्चर्स जो हुए थे, काफ़ी सारे बच्चों ने तो उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मैंने टास्क देता रहा वो करके दिखाते रहे, काम भी करते रहे, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया। उन्हें क्यूरियोसिटी थी कि अब पता नहीं लेक्चर्स होंगे, नहीं होंगे, अभी तक नहीं हो रहे। तो मैं तो थक गया सर लिटरली जवाब दे देकर। और मुझे इस काइंडली वसीम इनकी चैट ओपन करिएगा। वसीम, आर यू देयर? जी सर, मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन कर दें। अच्छा, मैं एक चीज़ का मुझे डिसअपॉइंट हूँ मैं आप लोगों से, और वो ये था कि आपको एक ही बात मैंने देखिए, मैं जब आप इंडिविजुअली 200-300 बच्चा मुझे इंडिविजुअली मैसेज करना स्टार्ट कर देगा, मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। मेरा ना चाहते हुए मुझे जवाब देना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मैसेज आए और मैं आपको ऐसे ही रिप्लाई किए बगैर आपको डिसअपॉइंट कर दूँ। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखा करें। देखिए, डिफरेंट मैं सुबह जॉब पे होता हूँ, जॉब के बाद मेरा ये टास्क होता है कि मैं आप लोगों को आपको लेक्चर दूँ और प्रॉपर आपको फैसिलिटेट कर सकूँ, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँ। अगर मैं जवाब ही देता रहूँगा आपको मैसेजेस के ऊपर, जो कि आपको ऑलरेडी ग्रुप के अंदर दे दिए जाते हैं, तो मेनली आप इस बात का ख़्याल रखा करें कि आप अपनी क्लास के अंदर और अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा मैंने जस्ट आपको व्हाट्सएप के ऊपर प्राइवेटली मैसेज करने की इजाज़त इसलिए दी है कि आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट्स दिखा सकें और मुझ तक आपकी असाइनमेंट मैं कहीं पे भी हूँ पहुँच पहुँच सके। ठीक है? क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली व्हाट्सएप देख रहा होता हूँ, या नॉर्मली ईज़ी होता है व्हाट्सएप देखना, आप जल्दी से देख लेते हैं। तो मेनली अगर आपको गैप आता है या किसी वजह से आपका गैप आता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसे एन्जॉय में गुज़ार दें। उसका मतलब ये होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया लेआउट कैसे बनाई जाती है। मैंने आपको बता दिया लोगों को प्रैक्टिस करें, जिस तरह किस तरह हम शेप डेवलप कर सकते हैं। अब आपका काम है, आप जाएँ रेफरेंसेस लें, पिनिंटरेस्ट पे जाएँ, वहाँ से खुद चीज़ें ढूँढें और उसे बनाकर मुझे दिखाएँ। मुझे पता चले ना कि यार आप लोगों में से कितना स्टांस है और आप लोगों में से कितनी करेज है, बहुत स कितने बच्चों में, कि वो खुद से बनाने चाहते हैं। देखिए, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही होती हैं कि यार हमें बच्चा रेफ़र कर दे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको रेफ़र करूँ। काम तो करो, बेसिक काम जो दे दिया जाता है वो तो कर लेते हैं आप लोग। लेकिन खुद से इन्वेंट करना वो सबसे अहम है ना, क्योंकि आपके पास जब जॉब आती है तो वो तो डिफरेंट टास्क होते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ का काम होता है, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन का काम होता है। जब आपके पास कोई चैलेंजिंग टास्क आएगा, अगर आप नहीं बना सकेंगे तो आपका क्या फ़ायदा? पहला मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप कम से कम अपना 6 मंथ का एस्टिमेट पीरियड रखें, जिसके अंदर कोई कोई काम ना करे। ग्राफिक डिज़ाइन से रेलेवेंट कोई काम ना करे। देखें, आपकी जो पीआर बनती है, वो इस तरह बनती है कि आप काम स्टार्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है? अगर तो आपका काम अप्रूव हो जाता है और आपको उसके चार्जेस दे भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम उस लेवल का नहीं है, तो आपकी मार्केट के अंदर से नाम खराब हो जाता है, फिर आपसे कोई काम नहीं करवाता। एक दफ़ा अपनी शोरूम को रेडी करें, अपने टास्क को कंप्लीट करें, अपनी चीज़ों को मैच्योर करें, और उसके बाद जाएँ आप मार्केट के अंदर, आराम से जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जी हमारा एडवांस सेशन का पहला लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन बनाना सिखाता हूँ, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन। ये जी मैं एक करैक्टर आज खुद से ही क्रिएट कर रहा था, बना रहा था। तो आप लोगों में से जो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो मैं उसे लाज़मी भेजूँगा, वो भी बना सकता है। तो ये जी देखें किस तरह बनाए जाते हैं। अगर आपके पास कोई शैडो-वैडो होता है, तो ये जी आपके पास एक प्रॉपर शेप बनती है, शैडो की एक अलग फॉर्म बनती है, तब जाके हम डिफरेंट कलर्स वगैरह कर सकते हैं। खैर ये मेरा आज का टास्क नहीं है, ये तो वैसे ही मैं आपको सामने आ गया तो मैं बताने लग गया हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक नया पेज लेते हैं और पेज जो है 1080 बाय 1080 और सिंपल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। आज जी हम कोई भी किसी भी किस्म की बॉटल क्रिएट करते हैं, कोई भी बॉटल अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जी अगर आपके पास पिनिंटरेस्ट मौजूद है तो पिनिंटरेस्ट पे चले जाएँ।
यहाँ पर जाके जी आप बॉटल्स वगैरह लिखेंगे। बॉटल डिज़ाइन या बॉटल करके लिखें, तो ये जी आपके पास डिफरेंट बॉटल्स वगैरह आ जाएँगी। आप इनको बनाने की कोशिश करें। कोई भी बॉटल उठा लें यहाँ से, तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल सी अभी कोई बॉटल वगैरह उठा लेते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने सिर्फ़ आपको बताया है कि रेफ़रेंस आप कैसे उठा सकते हैं। यहाँ जी क्लास रेफ़रेंस में जाते हैं और कोई भी हमें रेफ़रेंस मिलता है, हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जी ये 2 कप्स पड़े हुए हैं, इनको उठा के हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जी हमें बनाना है इसकी क्या नाम है विज़ुअलाइज़ेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे फ्रीज़ करते हैं अपने कैनवास पे लाने के बाद कंट्रोल 2 करके। कंट्रोल 2 किया और इसे फ्रीज़ कर दिया। अब मैं पेन टूल की मदद से इसको ड्रॉ करूँगा और ड्रॉ करने के लिए मेरे पास यहाँ पर पेन टूल मौजूद है और पेन टूल की मदद से मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ से इसे लेट कर लें, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से हल्का-सा जहाँ से कर्व आ रहा है उसे कर्व ले लें और जो स्ट्रेट लाइन है उसे स्ट्रेट ले लें, यहाँ से हल्का-सा कर्व। यहाँ से जी आप इसके जो कलर है इसको यहाँ से नन कर दें। उसके बाद जी यहाँ से बंद करें, ये, ये यहाँ पर जी पिंक कलर की स्मार्ट गाइड मेरी बंद थी, इसको मैंने जी पिंक कलर की लाइन मुझे बता रही है कि मैंने यहाँ पर यहाँ से हमारी जो ऊपर लाइन है वो शुरू हो रही है, यहाँ से मैं इसे बंद करता हूँ और इसको यहाँ पर जाके क्लोज़ कर देता हूँ अपनी शेप को। ये जी हमने शेप बना ली, कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 इसको मैं अनफ्रीज़ कर रहा हूँ और अनफ्रीज़ करके मैं इसको साइड पे ले आता हूँ। ये जी हमारी बॉटल की शेप है जो उसकी आउटर स्ट्रोक है। अ, ठीक है जी। इसको जी हम बनाना चाहते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ और इफ़ेक्ट में जाके मैं इसको 3D इम्पैक्ट में जाके इसको रिवॉल्व कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? आप इफ़ेक्ट में जाएँगे, 3D में जाएँगे और जाके रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करने के बाद इसके प्रीव्यू में जाएँ, तो प्रीव्यू में ये आपके पास इस तरह का सिलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे। ये इस वक़्त लेफ्ट एज है, इधर से ये जो एरो बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करें और इसको राइट एज कर दें। तो ये देखें जी आपके पास ये कप आ गया। उसके बाद जी आपके पास मोर सेटिंग्स में इसका आप शैडो वैडो सेट कर सकते हैं। ये आपके पास शैडो है, इसका शैडो ऐड करना है, ये ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ से इसके शैडो को बेशक आप ऐड कर लें। तो ये जी आपके पास ऐड हो गया और इसे ओके कर लें फिलहाल के लिए। अब हम इसका बॉटम और इसका जो इसका लिड है, वो इसको अलग कर लेते हैं। उसके लिए मेरे मेरे पास क्या है, मैं इसको सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद ये जो मेरा पार्ट है, इसको मैं यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन दबाऊँगा। तो ये देखें जी, ये हमारी बॉटल की शेप जहाँ तक हमें चाहिए हम इसको रखते हैं। नाउ फाइन। इधर से भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगा। यहाँ से हम ऊपर वाला पोर्शन इसका खत्म कर देते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अच्छा जी, ये मैंने इसका कैप जो है वो यहाँ पर लाके इसके ऊपर एग्ज़ैक्ट रख दिया है। ये देखिए जी, हमारा फाइनली कप बन गया। अब मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं नीचे वाले पोर्शन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना होगा और आउटलाइन का कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से फ़र्ज़ करें जी मैं ब्लू रखना चाह रहा हूँ, तो ब्लू, यहाँ से जी मैं इसका व्हाइट रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जो इसका स्ट्रोक का कलर है आप व्हाइट कर दें, तो ये देखें जी एक प्रॉपर किस्म का आपके पास आ गया है। या आपको ऑरेंज रखना है ये, तो यहीं से आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, ये देखें। तो हम इसे कंट्रोल ज़ेड करके ब्लू ही कर लेते हैं। तो ये जी हमारा मेनली हमने बना लिया, इसी की कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेके मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ।
इसके हम बॉटम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसके लिड को ऊपर कर लेते हैं। तो ये जी हमने इसका लिड और बॉटम बना लिया। उसके बाद जी हम इसका वायर फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, तो इसी की कॉपी मैं दोबारा करता हूँ और इसको जी यहाँ से मैं इफेक्ट में जाके 3D में जाके, या बल्कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएँ और यहाँ से जी अपीयरेंस में जाएँ और अपीयरेंस में जाके ये जो आपके पास एफएक्स लिखा हुआ है 3D के आगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स खुल जाएँगी। अब इसकी सेटिंग्स में आप सिंपली इसको प्लास्टिक से वायर फ्रेम में कर लें, प्रीव्यू में जाएँ, ये वायर फ्रेम आ गया आपका, इसे ओके कर लें। अब आप इसे एज़ अ वायर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपल एक्सपेंड करें यहाँ से जाके, एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब आप इसे आराम से अल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा कर सकते हैं और छोटा करके जी आप इसको यहाँ पर लाएँ। उसके बाद जी हमारी ये प्रोडक्ट है, अभी हम इसके साथ और भी थोड़ी-सी क्रिएटिविटी करेंगे। अच्छा, अच्छा जी। अब हम इसके साथ और किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो इसकी कॉपी लेके लेता हूँ और अब आप देखें, जस्ट मैं इसको हल्का-सा रोटेट करूँगा तो ये बहुत डिफरेंट प्ले करेगा। ये देख रहे हैं आप? कि ये मैंने इसको सिर्फ़ हल्का-सा रोटेट किया तो ये देखें कि इसने अपनी सी ही कोई शेप बना दी। तो इसको उठा के जी हम एज़ इट इज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप। बिल्कुल के देखने में आपकी प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग लगे। तो मैं इसको भी जी दोनों को एक्सपेंड कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब हम इन्हें दोनों को ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा करते हैं और इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा और छोटा, और अब हम एक बॉल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जी हम एक सर्कल लेते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट से इसे बड़ा करते हैं और इसके जो आउटलाइन है उसका हम कलर देते हैं। यहाँ से हम इसको ब्लू कलर देते हैं और अब हम इफेक्ट में जाते हैं, सॉरी, पहले हम इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएँगे, यहाँ से हम इसका एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे और अब आप इफेक्ट में जाएँगे 3D में जाके रिवॉल्व, और रिवॉल्व में जाके आप सिंपल इसे यहाँ से प्रीव्यू, ये आ रहा है, इसको यहाँ से जाके आप राइट अपीयरेंस कर दें और उसके बाद जी आप इसका शैडो सेट करें और ओके कर दें। तो ये बॉल आ गई है आपकी, अब आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं और ऑल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा छोटा कर लें। अच्छा, ये कुछ बच्चों के पास जिनके सिस्टम थोड़े से स्लो हैं या उन्हें लगता है उनके स्लो हैं या उनकी रैम कम है, तो ये उन्हें डिस्टर्ब भी करेगा। तो इसलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप लेक्चर ले लें। जब आपके पास कोई सिस्टम स्पेसिफ़िकेशन अच्छी हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो सी ड्राइव है, एक तो उसे खाली रखिएगा, ताकि ये जब आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको हेल्ड करेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और इसकी रेज़ोल्यूशन शुरू में जब आप पेज बना रहे होते हैं, तो 72 आप लोगों ने रखनी है, ताकि आपको तंग ना करे। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से उठा के डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंटेशन बनानी है मुझे, तो मैं ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो हमारे पास है, ज ताकि हम टाइम बचाएँ और मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, तो उसके लिए जी मैं ऑलरेडी एक्सिस्टिंग असाइनमेंट्स में जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन मैं यहीं से उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके जी कंट्रोल वी। तो हम जी यहाँ पर इसे रख देते हैं, ताकि थोड़ा-सा हम इसे देखें, प्रेज़ेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, काइंडली बनाया करें और उसके अंदर कोई शर्म-ओ-हया ना किया करें। छोटा-सा भी काम करें, उसे प्रेज़ेंटेबल बनाएँ। ये आपकी एक आदत अभी से बनेगी, तभी आप जाके ये चीज़ें वग़ैरह कंट्रोल सी, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको भी जाके अबाउट कप का लिड लिखें, जो भी टेक्स्ट आए आप उसे प्लेस कर दें और ये जी इसका बॉटम है।
बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है ये, जो इस वक्त कप के अंदर मौजूद है। इसको हम यहीं से ही उठा लेते हैं और इन दोनों को मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमें इस कप के अंदर थोड़ा सा और इन्वेंशन करनी है, तो उसके लिए जी फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे पास है। इसके अंदर मैं एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल की मदद से मैं इसके अंदर ऐड एंकर पॉइंट्स, सिंपल जी मैं इसके अंदर एंकर पॉइंट्स ऐड करता जा रहा हूँ और यहाँ पर भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। ये डॉट्स जो हैं इन्हीं ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो उसके बाद जी मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस एंकर पॉइंट्स को उठा के अपनी मर्जी से डेप्थ देना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये किस तरह मजे से हम इसके अंदर एक प्रॉपर हम इसके अंदर अपनी मर्जी से इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो ये देखें, ये कैसे हमने मजे से उसका अपर एलिवेशन कप का बना लिया है। हमने सिंपल ऐड किए, ऐड करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उन्हें उठाकर सेट कर लिया। तो ये जी एक मस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ें वगैरह जो हैं वो आराम से क्रिएट कर सकते हैं और इसको उठा के फ़िलहाल मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी 3D मॉडलिंग के बारे में कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो यहाँ पर जी अब इसको टेक्स्ट को रख दें। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से पार्टीशन कर सकते हैं। तो पेन टूल ले रहा हूँ और सिंपल पेन टूल से मैं इसकी पार्टीशन करना चाह रहा हूँ। एंटर और स्ट्रोक में चले जाएँ और स्ट्रोक में जाके डैश लाइन हम ऑन कर देते हैं और डैश लाइन को थोड़ा-सा स्ट्रेट कर लें। यहाँ से इसको थोड़ा-सा वो कर लें। नाउ फाइन। उसके बाद जी हम इसकी और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम कोई और बॉटल बना सकते हैं। लेबलिंग, लेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखें। ये जी मैं एक लेबल बनाता हूँ और लेबल बनाने एक शेप बनाता हूँ और शेप के अंदर एक और शेप बना रहा हूँ। अ, इसको हम यहाँ से डैश लाइन को ख़त्म करते हैं। ऊपर से जी मैं इसको थोड़ा-सा ये कर रहा हूँ और अब मैं जो ये वाली साइड है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा-सा राउंड कर लेते हैं और ये जो ऊपर है और ये है दोनों को सिलेक्ट करें। ऊपर से इसकी कॉपी कर लेते हैं नीचे और अब मैं इसे कंबाइन करना चाह रहा हूँ। ओवरऑल सबको सिलेक्ट करें, पाथ फाइंडर टूल में जाएँ और ये कंबाइन का ऑप्शन मौजूद है, यूनाइट कर दें। ये यूनाइट हो गया। यूनाइट होने के बाद इसका कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर रहा हूँ ताकि नज़र तो आए कुछ। और यहाँ पर जी कुछ भी शेप आप क्रिएट कर लें और शेप के लिए कोई इतनी ख़ास अगर मैं आपको क्विक कोई लोगो बनाऊँ, तो क्विक एक लोगो बनाते हैं और उसकी आउटलाइन देते हैं। अच्छा जी। इसी की कॉपी ले रहा हूँ, इफेक्ट में कॉपी, दोबारा एडिट में और पेस्ट। 2 मिनट, एडिट, कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट। फ्रंट पे करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसे छोटा कर रहा हूँ और छोटा करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट में गए और इसे ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड के बाद इसे मेक करेंगे, 1 सर्कल आ गया, मैं चाहता हूँ 2 सर्कल आ जाएँ। उसके लिए जी दोबारा आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, ब्लेंड में जाएँ और ब्लेंड में जाके एक्सपेंड कर दें। सॉरी, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएँ, ब्लेंड में जाएँ और ब्लेंड में जाके ब्लेंड ऑप्शंस में जाएँ। ब्लेंड ऑप्शंस के अंदर ये आपके पास एक प्रीव्यू सा आ रहा है। इसके अंदर जाके आपके पास स्पेसिफाई स्टेप्स हैं, इसके ऊपर चले जाएँ और यहाँ पर जाके जी आप इसे 2 लिख दें। प्रीव्यू में ये 2 आपको सर्कल इसके बीच में दे देगा, आप इसे ओके कर दें।
अब आप इसे ओवरऑल एक्सपेंड कर दें, एडिट में जाएं, एक्सपेंड ओके, एक्सपेंड हो गए। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं। एक लाइन बनाता हूं मैं, ये लाइन है, एंटर, और इसी लाइन की मैं कॉपी ले रहा हूँ इसके बिल्कुल साथ, और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। नाउ फाइन, ये 4 लाइनें मैंने बना ली हैं। इन्हीं 4 लाइनों को कॉपी कर रहा हूँ और सेंटर में लाया हूँ और थोड़ा सा इसे ड्रैग कर रहा हूँ, और इन्हीं 4 लाइंस को मैं आगे भी उठा के लेके आ गया हूँ सेंटर में। अब हम एक लोगो बनाते हैं। लोगो बनाने के लिए जी मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा जी, ये कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं यहाँ से जी एक बात इसे बनाता हूँ, एक बात इसे बनाता हूँ। यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आके हम ये कर लेते हैं। एक बात मैं इसे बना कंसीडर कर लेता हूँ। उसके बाद जी एक बात मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ। एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये। देखते हैं जी क्या बना। शिफ्ट, जो शेप्स हमने बनाई हैं उसको साइड को उठा के रखते हैं, और बाकी जो लाइंस हैं इनको सेलेक्ट करें, डिलीट करें, और इनके अंदर जी हम कलर फिल कर देते हैं। पता नहीं क्या बना है, लेकिन जो भी बना है सही है। यहाँ पर जी हम कोई राइटअप लिख देते हैं, और राइटअप कंट्रोल आर्ट कंट्रोल जेड इसको सबसे ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर जी हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं पैराग्राफ की शक्ल में, और ये फर्ज करिए जी हमारी प्रोडक्ट है। ये हमारा जी उसके ऊपर कोई नाम, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन,
तो इसको जी हम यहीं से कलर देते हैं और ये इस वक्त लेयर नीचे है, इसे कंट्रोल शिफ्ट और ऊपर ले आते हैं और प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन को डबल क्लिक, सेंटर लाइन, और यहाँ से जी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बॉक्स। इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से जी हम एक स्ट्रिप सी बना लेते हैं। कंट्रोल डी और तीनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी। इसके साथ मैंने इसको अलाइन करना है, तो ये मेरे पास अलाइनमेंट है, मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। ये जी हमने इसकी लेबलिंग फर्ज करें तैयार कर ली और अब हम इसको प्रोडक्ट के साथ इसे अलाइन कर दिया है। और नाउ इसके अंदर अगर हमें लाइन आउटलाइन चाहिए तो हम इसके अंदर एक आउटलाइन बना लेते हैं ताकि हम उसे भी प्रेजेंट कर लें। तो इसको भी प्रेजेंट कर लें, उसके लिए सिंपल जी अगर मुझे इसके अंदर लाइन चाहिए तो मैं इसको भी ब्लेंड कर सकता हूँ। ये मेरे पास ब्लेंड है, ब्लेंड ऑप्शन। खैर अभी फिलहाल हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अच्छा, अब हमें इसका यहाँ पर इसकी लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग के लिए पहले तो मैं इस प्रोडक्ट को नीचे ले आऊँ जिसके अंदर मुझे इसे लेबल करना है और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी कॉपी ले लेते हैं एक। एक हम इसे इसी की थोड़ा सा स्लाइटली इसे ग्रे कर लेते हैं। स्लाइटली ग्रे करना था, लाइक येलो से थोड़ा सा हट जाए। कंट्रोल जी और इसको यहाँ पर लाके इसको एज अ लेबल हम प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये लेबल है इसका। और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट लेबल को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसको बिल्कुल इस बॉक्स के अलाइन हम इसे रखेंगे और इसको इधर, ठीक है। यहाँ पर जो हम एक छोटी सी इसकी पार्टीशन देते हैं, कंट्रोल डी, और तीनों को यहाँ पे रख के सेंटर में ले आते हैं और ये को हम यहाँ से ग्रे कर देते हैं। नाउ फाइन। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम स्लाइटली अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, या इधर करना है तो हम बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर देते हैं। अच्छा, ये जी हमारी लेबलिंग भी हो गई है और लेबलिंग का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो मच बेटर। अच्छा, अब करना क्या है हमें, ये जो हमने लेबल बनाया है इसको हम सिंबल में ऐड करेंगे। सिंबल में ऐड करने का तरीका कार क्या है, सिंबल आप विंडोज में जाएं और यहाँ पर जी आपके पास सिंबल्स मौजूद हैं, सिंबल्स पे क्लिक कर दें। ये आपके पास सिंबल्स हैं, इसको उठा के सिंपल इस बॉक्स के अंदर आपने लाके ड्रैग कर देना है। ये आपके पास आ रहा है भाई, इसको क्या कहना है, इसका नाम क्या रखना है आपने, इसका नाम आप रख देते हैं जी प्रोडक्ट। और यहाँ से जी मूवी क्लिप को नहीं, ये मूवी क्लिप नहीं है, ये ग्राफिक्स है, इसे ग्राफिक्स में ऐड करें और ओके कर दें। ये आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको इसकी लेबलिंग में जाना है तो आप इस पे पहले क्लिक करें और इसकी अपीयरेंस में जाएं ताकि आप इसके अंदर जो अपडेट कर सकते हैं कर लें। विंडोज में जाएं, अपीयरेंस आपके पास मौजूद है, अपीयरेंस में जाएं और यहाँ पर जी आपके पास अपीयरेंस आ गई। इधर आपके पास एफएक्स है, एफएक्स पे डबल क्लिक कर दें। ये जी आपके पास वो है जो आपका बॉक्स है, इसके ऊपर प्रीव्यू करें और प्रीव्यू में मैप आर्ट, इस अब आपने मैप आर्ट में जाना है। ये मैप आर्ट है, मैप आर्ट के अंदर सबसे पहले आपने कप के अंदर सरफेस सेलेक्ट करनी है। तो सरफेस के लिए ये आपके पास सरफेसेस हैं, तो ये आपको प्रॉपर गाइड भी कर रहा है।
आपके पास ये जब सरफेस आ जाए, ये 4th के ऊपर सरफेस है या आपकी जो भी बनेगी वहाँ पे, इधर आपके पास नन है। नन के अंदर आप लोग जाएँगे और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के नाम से आपने लेबल बनाया था, वो लेबल उठा के आप इधर लाके रख देंगे। और इधर लाके जी आप इसे Alt और Shift की मदद से थोड़ा-सा छोटा करेंगे और छोटा करके आप इसे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे आप इसे प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं और जितना प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, आप उसे ईज़िली कर सकते हैं। अ यहाँ पर आपने किया थोड़ा-सा इधर कर लें। नाउ फाइन, मच बेटर, ठीक है ना? और सिंपल इसे ओके कर लें और शेडिंग वेडिंग ठीक है और ओके। ये देखें जी, ये मस्त किस्म का आपका यहाँ पर लेबलिंग वगैरह आ गई है और प्रॉपर आपकी विजुअलाइज़ेशन बन गई है। अब बेशक इसे उठा के डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद यहाँ पर जी हम इसे शेप को क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ करने के लिए हम थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन को और स्ट्रॉन्गली कर बना लेते हैं। ऐसे ही हम 2 स्टेप्स ही बना रहे हैं और यहाँ से हम स्टेप को थोड़ा-सा स्लाइटली ग्रे करते हैं। नाउ फाइन। थोड़ी-सी ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए। इस टेक्स्ट को भी Alt और Shift से थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ऊपर भी कर देते हैं। नाउ फाइन, परफेक्टली डन। और ये जो विजुअलाइज़ेशन है इसको हम बिल्कुल इस सेंटर में कैनवास के लाके रखते हैं लाइक दिस। और अब हम एक हिडन बॉक्स बनाते हैं अपने कैनवास के ऊपर और फाइनली हम इसे सेव करेंगे और इसको यहाँ से नन कर दें। सेव करने के लिए फाइल में जाएँ, सेव में जाएँ और सेव हम बैच नंबर 30 में करा लेते हैं। बैच नंबर 30 नहीं है, 31 में कर लेते हैं। अ, ये जी आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब आप इसे बेशक जेपीईजी बना लें, एक्सपोर्ट में जाएँ, एक्सपोर्ट एज़ करें, एक्सपोर्ट एज़ करके जेपीईजी फॉर्मेट सिलेक्ट करें, एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करके आरजीबी क्वालिटी ये इधर से क्वालिटी हाई कर लें और सिंपल ओके। ये जी आपकी प्रेज़ेंटेशन थी आज की। यस लिखकर जल्दी से बताएँ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? पार्टी हार्ड हुई है ना? मज़ा आया आज के लेक्चर का कि नहीं? ओ भाई मेरे पास सबको ये टेंशन लगी रहती है, सर के पास कौन-सा सिस्टम है? यार सर के पास जो सिस्टम है यार ये मेरे ऑफ़िस का सिस्टम है और जो मेरे पास अपनी मेरी मशीन है लैपटॉप की वो भी इतनी फ़ास्ट नहीं है। तो अगर आपको फ़ास्ट काम करना है और हाईली डेफिशिएंसी काम करना है उसके लिए डेस्कटॉप होते हैं और डेस्कटॉप मेरी कंपनी का है, कम से कम ये कोई 2 लाख 3 लाख की मशीन है। और इसकी रैम ज़्यादा होती है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, तो इसका इसके लिए बाकायदा जो मेरी मशीन है, इसके लिए एक बंदा कंपनी ने हायर किया हुआ है, जो इसको पूरा लुक आफ्टर करता है। जो सुबह आके मेरी मशीन को पहले चेक करता है मेरे काम करने से पहले कि सर को तंगी ना हो या ये ना हो। तो मुझे तो इवन कि मुझे आज तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने भी नहीं आए। पर्सनली मैं आपको अगर शेयर करूँ, तो मुझे कभी सॉफ्टवेयर पे मुझे हमेशा मसला रहा है। मुझे कर लेता हूँ, कोई अब तो कर ही लेता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा मसला होता था। तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर मज़े का लगा, आई होप आपको भी समझ आया होगा और मज़े का लगा होगा, इसी तरह इंटरेस्टिंग आप लोगों ने भी बनाना है। देखें आपने चीज़ नोट करनी है, वो चीज़ ये है कि हम जिस तरह शुरू से लेके अपनी कैम्पेन को चलते हैं, एट द एंड हम उसी कलर टोनल वेरिएशन के अंदर अपनी कंपोज़िशन को क्लोज़ भी करते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, अपनी असाइनमेंट शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन आपको फिनिशिंग करनी नहीं आई अभी तक। आपको समझ नहीं आता कि आपके हालाँकि मैंने बड़ा छोटा कैनवास आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है 1080 बाय 1080 आप लोगों को उसे यूटिलाइज़ करना नहीं आता। कभी यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ देंगे जहाँ पे आपके पास व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपके पास आ रहा होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा है ये क्यों आ रहा है। आपने कभी क्यूरियोसिटी भी नहीं होती कुछ बच्चों को कि ये क्यों आ रहा है? वो मुझे इसी तरह ही भेज देते हैं, वो कहते हैं बस सर को बस असाइनमेंट भाई मैं डंडा लेके नहीं बैठता। ना मैं डंडे का कायल हूँ। आप ये काम खुशी से करें, ये आपको देखें ये जिस काम को आप शौक में करते हैं ना, तो वो आपको मज़ाक-मज़ाक में अर्निंग भी देना शुरू कर देता है।
अगर आप ये सोच के करेंगे ना भाई मुझे अर्न करना है, मैंने लाखों कमाने हैं, मैंने फलाना करना है, मैंने ढिमकाना करना है, भाई नहीं कुछ कर सकोगे। नहीं कुछ कर सकोगे, आपकी क्रिएटिविटी दफ़न हो जाएगी। आप जब तक चीज़ों को लाइटली लेके चलते हैं ना, वो चीज़ें तब तक आपको एंटरटेन भी कराती हैं और आप उसके अंदर खुलकर खेल भी सकते हैं। ठीक है ना? पहले आप चीज़ों को लाइट लेना शुरू करें। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और आप सब मेरे भाई हैं, मेरे बहनों की तरह हैं और जिसको मेरे साथ टच में रहना है, कोई मसला नहीं है, उसके लिए मैं हमेशा हाज़िर हूँ। कभी भी, किसी वक़्त भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो मुझसे राब्ता करे और मुझसे पूछ सकता है। लेकिन जब आप असाइनमेंट्स बना के देंगे, अगर मुझे लगेगा कि आपके असाइनमेंट्स अ, इस काबिल हैं, तो मैं आपको खुद से ही टास्क दूँगा। इसलिए आप बेफ़िक्र हो जाएँ। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आप आँखें बंद करके सर झुका के करते चले जाएँ। देखें फिर उसके बाद मैंने अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर एक हाई लेवल का ना बना दिया, तो मेरा नाम भी उसामा नहीं, ठीक है ना? तो अब आप या तो मेरा नाम बदलवा दें या काम कर लें। ठीक है ना? जी, हसनैन भाई आप बिल्कुल चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो ज़रूर उसे करें। देखें चैलेंज लिया करें, चीज़ों को चैलेंजिंग ही लेना चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करके प्रॉपर डिलीवर कर देना चाहिए। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म होता है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नए लेक्चर में इसी तरह मुलाकात होगी और नई चीज़ों के साथ। फाइवर की सेटिंग तो समझा दें। अच्छा मेरी बात सुनें, फाइवर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? और दूसरा मैंने फ्रीलांस कभी काम ही नहीं किया। जब से मैं पास आउट हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी फ्रीलांस की नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर आपके इतना काम है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, आप लोगों को शुरू में करना पड़ेगा, फाइबर के ऊपर ज़रूर जाएँ। फाइबर का यार मुझे एज़ सच आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आऊँगा बहुत जल्द। फाइबर के लिए भी मैं आपका अरेंज करूँगा। कुछ ना कुछ आपको बताऊँगा उसके बारे में भी, ठीक है? चलें जी, अभी फ़िलहाल अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह